अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। I am Hafiz Ali Arshad. Today I am going to start मदनी कायदा लेसन 2। आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज हम सबक नंबर 2 शुरू करेंगे। सबक नंबर 2 का जो टाइटल है वो है हरूफ मुरक्कबात यानी कि कंपाउंड लेटर्स। सबक नंबर 2 को शुरू करने से पहले हम इसके क़वाइद के बारे में जानेंगे। जैसा कि इस सबक के शुरू में ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम एक एक करके इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके क़वाइद जानेंगे। आइए पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 है दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है यानी कि कंपाउंड बनता है। जैसा कि ये देखें, शीन अलिफ, शीन है और अलिफ है, ये दो हरूफ मिला के लिखे हुए हैं। इस तरह इनके मिलने से जो बनता है वो मुरक्कब बनता है यानी कि कंपाउंड्स बनता है। और दो से ज़्यादा हरूफ भी हैं, जैसा कि ये है या, हा, बा, ये भी 3 हरूफ हैं, तो ये भी मुरक्कब कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर मुरक्कब बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें, यानी कि इसका साउंड जो है वो मुफरद अदाद के अल्फाज की तरह ही आना चाहिए, हरूफ की तरह। यानी जैसा कि आइन अलिफ, आइन को आप मुकम्मल करेंगे देन आप अलिफ को अदा करेंगे। इस तरह ये नहीं होना चाहिए कि इसके साउंड में ही आप अलिफ की आवाज़ मिक्स कर दें, जैसा कि आइन अलिफ, अभी आइन अदा हुआ नहीं और आपने अलिफ को पढ़ दिया, तो इस तरह नहीं करना। इनको मुफरद करके यानी कि इसका साउंड अलग और इसका साउंड अलग अच्छे अंदाज में अदा करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखें। मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें, इसको भी अरबी लहजे में आपने अदा करना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, जब दो या दो से ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? यानी कि अब देखें, अब बा अलिफ मिला के लिखे हुए हैं, तो देखें बा का सिर्फ सर लिखा हुआ है, धड़ छोड़ दिया है। देखें अगर आप हरूफ मुफरदात पे गौर करें तो बा मुकम्मल इस तरह है, अब वहाँ पे इतना सा बा लिखा हुआ है और उसका धड़ छोड़ दिया गया है। इसी तरह कुछ हरूफ जितने भी हैं, अब हा का सर लिखा हुआ है, धड़ छोड़ दिया गया है और अलिफ साथ लिख दिया गया है। इसी तरह काफ है, तो इस तरह इस अल्फाज में आपने गौर करनी है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है, जब जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, इनकी नुक्तों के रद्द-व-बदल से पहचान करें। यानी कि अब कुछ हरूफ हैं, कैसे पहचानेंगे कि वो बा है, नून है, ता है, तो उनके नुक्तों यानी कि डॉट्स की मदद से हम जानेंगे कि ये कौन सा हरूफ है। जैसा कि बा है तो बा के नीचे नुक्ता होता है, तो इसके नुक्ते की मदद से, इसके डॉट की मदद से नून के अंदर नुक्ता होता है, तो इस तरह हमें पहचान होगी कि ये नून है। ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, तो इस तरह हम इनकी पहचान करेंगे। आइए अब सबक नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ ही पढ़ते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम, अलिफ लाम, अलिफ। देखें हरूफ मुरक्कबात को भी उसी तरह अदा करना है जैसे आपने हरूफ मुफरदात में जितनी साउंड, अगर किसी लफ्ज़ पे मद थी तो उसको मद के साथ ही अदा करना है, और जिसका एक अलिफ के बराबर हमने लंबा करना था उसको उतना ही लंबा करना है। इस तख्ती में भी इस चीज़ का आपने सबक में गौर करना है। बा को भी उधर एक अलिफ के बराबर लंबा किया, दैन इधर भी हम इतना ही करेंगे। बा अलिफ नून अलिफ ता
अलिफ या अलिफ सा अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ़ अलिफ जीम अलिफ ख़ा अलिफ हा अलिफ आइन अलिफ गैन अलिफ स्वाद अलिफ ضاد अलिफ ता अलिफ ज़ा अलिफ मीम अलिफ हा अलिफ काफ अलिफ लाम बा काफ बा काफ ता काफ सा काफ फा त्वा बा सीन लाम। देखिए मैंने इसको मुफ़रद करके पढ़ा है, इसको मिलाना नहीं है, इस तरह नहीं पढ़ना कि सीन लाम एक ही सांस में आप दोनों को मिला के पढ़ दें और इसके साउंड में कोई फ़र्क ना हो। देखिए सीन को अदा करें अच्छी तरह, फिर लाम को सीन लाम शीन लाम स्वाद लाम ضاد लाम फा लाम क़ाफ़ लाम आइन लाम गैन लाम काफ लाम काफ नून ता नून ज़ा नून जीम दाल खा दाल हा दाल आइन दाल गैन दाल खा दाल खा जा हा रा बा रा या रा त्वा रा ज़ा रा बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम शीन मीम
लाम जीम आइन जीम हा जीम बा जीम बा आइन या गॉइन नून स्वाद फा स्वाद क़ाफ ज़ाद बा सीन या सीन ता सीन फा क़ाफ। ये दोनों मोटे काफ हैं, इनको दोनों मोटा करके यानी कि पुर करके पढ़ेंगे दोनों को। क़ाफ क़ाफ शीन क़ाफ सीन क़ाफ आइन क़ाफ हा क़ाफ लाम काफ फा काफ। ये दोनों एक मोटा काफ है, एक बारीक काफ है। अब दोनों की साउंड में आपने डिफरेंस करना है। देखिए, गौर करें। क़ाफ काफ काफ वाव हा वाव। ये वाली हा जो है हलक के नीचे से अदा होती है। हा वाव मीम वाव बा या नून या ता या या वाव हमज़ा या हमज़ा बा ता नून ता 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 या ता आइन त्वा फा ज़ा। अब ये तीन हरूफ आ गए हैं, यहाँ पे हम तीनों हरूफ का कंपाउंड बनाएंगे। बा लाम बा बा हा मीम बा आइन दाल आइन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खौ त्वा फा सा मीम नून। देखिए, यह सा है, यहाँ पे सीटी की आवाज़ ना आए। सा मीम नून हा सीन नून फा हमज़ा ता सीन खौ त्वा।
खा लाम क़ाफ़ फा लाम क़ाफ़ आइन लाम क़ाफ़ नून सॉद रा क़ाफ़ ता लाम या लाम जीम ता जीम दाल त्वा बा आइन बा लाम गैन नून फा सीन जीम नून ता सीन हमज़ा लाम क़ाफ़ सीन त्वा सॉद फा ता शीन मीम सीन खा शीन या गैन या रा गैन बा रा मीम त्वा रा आइन शीन रा आइन सीन रा लाम लाम शीन काफ रा बा सीन मीम। जी, आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इसके क़वायद पर आप गौर करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेहतर हो जाएगा। और ये जितने भी हरूफ मुरक्कब की सूरत में लिखे हैं, कंपाउंड्स की सूरत में, कुरान पाक में यही हरूफ यूज़ होंगे और उधर इनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होगी। तो अभी से इनकी प्रैक्टिस करें, इनको समझें, इनको समझने की कोशिश करें, इन पे गौर करें। ओके जी, अगले लेसन में मुलाकात होगी। कल हम सबक नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।